प्रिय मित्र, जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं और प्रति बोर आप उठकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और दिन भर काम करने के बाद आप शाम को आकर परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देते हैं और उसकी उपकारों को याद रखते हैं। जैसे कि दाऊद बोलता है, प्रियो, हम अपने जीवन में बहुत सी चिंताओं को करते हैं, बहुत सी बातों को देखते हैं कि हमारे जीवन के मार्ग में कोई अगुवाई करने वाला है या नहीं है, और उसके कारण से हम बहुत परेशान रहते हैं और हमारे द्रोहियों के कारण से हम चिंतित होते हैं और हम चौरस मार्ग पर चल नहीं पाते हैं। तो दाऊद इस प्रकार से कहता है, जब हम भजन संहिता 27 पढ़ते हैं और वहां पर इस प्रकार से लिखा है 11 पद में, हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आज अपने जीवन के मार्ग में हम कई प्रकार से हमारी अगुवाई करने के लिए ना तो एक अच्छा सेवक हमें मिल पाता है, ना ही हम किसी की अगुवाई में सही रीति से चल पाते हैं। हम दोनों की बातों को देख पाते हैं कि प्रियो, कई बार हमें अच्छा सेवक मिला होता है और हम उसकी अगुवाई में नहीं चलते, कई बार हम उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। इसलिए दाऊद का जो भजन है 27, ये हमें बताता है इस प्रकार से कि हे यहोवा, उसने डायरेक्ट परमेश्वर से डिमांड की है अपने जीवन के मार्ग में चलने के लिए, और उसने कहा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर। परमेश्वर का जो मार्ग है वो यीशु है, जो मार्ग के रूप में हमारी जिंदगी में आया है, क्योंकि यीशु ने इस प्रकार से कहा, जब वो आया, सत्य और जीवन और मार्ग मैं हूं, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं और जीवन मैं हूं। यहां पर लिखा है, हे यहोवा अपने मार्ग में, यानी जब परमेश्वर मुझे तेरे साथ चलना हो, जब मैं तेरे नाम के लिए चलूं, जागूं, उठूं, बैठूं, खाऊं, पीऊं, जो भी करूं परमेश्वर तेरे नाम से करूं। इसलिए अपने मार्ग में मेरे यहां पर लिखा है, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर। परमेश्वर आपकी अगुवाई कर सकता है जब आपकी इस तरीके की प्रार्थना हो और जब आप उसका भय मानते हो, जब आप उसका डर मानते हो और अपने जीवन को उसके साथ सही तरीके से जीने के लिए तैयार रखते हो। तो यहां लिखा है, हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मुझे सिखा कि तेरे मार्ग में किस प्रकार से मुझे चलना चाहिए। आगे लिखा है, मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पे ले चल। मेरे द्रोहियों के कारण, मेरे शत्रुओं के कारण जो विद्रोह पैदा करते हैं, जो द्रोही बन गए हैं, जो मुझसे चिढ़ते हैं, जो मेरे विरुद्ध में खड़े होते हैं, उनके कारण मुझको चौरस रास्ते पे ले चल। इसलिए प्रियो, अगर आपको चौरस रास्ते पर चलना है और अपने जीवन में मार्ग आपको सही देखना है, तो इस प्रकार से दाऊद की तरह आपको कहना होगा, हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझे चौरस रास्ते पर ले चल। चौरस रास्ते का मतलब है कि बिल्कुल समतल रास्ता, आप सही तरीके से उस पर चल पड़े जिसमें परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा हो। जब आपको एक रास्ते पर चलते चलते समझ में ना आए और कहीं रास्ते आपको दिखाई दे, तो आप विचलित हो जाते हैं और आपको किसी की मदद लेनी पड़ती है। जब भी आप अनजान सड़कों पर चलते हैं तो फिर किसी न किसी की आपको मदद की जरूरत पड़ती है। पर दाऊद परमेश्वर की मदद मांग रहा है, दाऊद द्रोहियों के कारण चौरस रास्ता मांग रहा है, दाऊद अपने मार्ग में परमेश्वर की अगुवाई मांग रहा है। और सताने वाले के कारण से आगे लिखा 12 पद में हम पढ़ते हैं, मुझको मेरे सताने वाले की इच्छा पर ना छोड़। क्योंकि प्रार्थना करने वाला परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए, और वो कह रहा है, मुझे शत्रु की इच्छा पर ना छोड़, मुझे अपनी इच्छा में रख। आपको भी कहने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझे अपनी इच्छा में रख, शत्रु की इच्छा पर नहीं। इसलिए दाऊद ने कहा, मुझको मेरे सताने वाले की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी, झूठी गवाही देने वाले, जो उपद्रव करने की धुन में हैं, मेरे विरुद्ध उठे हैं। बहुत से लोग आपके विरुद्ध में उठे होंगे, झूठी धुन और झूठी गवाही देने के लिए उपद्रव से भरे हुए लोग हैं वो। लिखा है झूठे साक्षी, साक्षी का मतलब गवाही देने वाला। झूठे साक्षी उपद्रव करने की धुन में हैं और मेरे विरुद्ध उठे हैं। सोच के देखिए कितनी गंभीर प्रार्थना कर रहा है दाऊद यहां पर, कितनी इमरजेंसियां परमेश्वर को बता रहा है। जब हम यहां पर स्टार्टिंग पढ़ते हैं, यहोवा मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहां पर डर भी दिखाया जा रहा है कि वो पहले परमेश्वर को आदर देता है, पहले परमेश्वर को कहता है परमेश्वर मेरी ओर है। सोच के देखो। अब यहां पर कहता है, मुझको मेरे सताने वाले की इच्छा पे ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव की धुन में हैं, मेरे विरुद्ध उठे हैं। सोच के देखिए,
आपके जीवन में बहुत से झूठे विरोधी लोग उठे होंगे, साक्षी देने के लिए विरुद्ध कर रहे होंगे। प्रियो, झूठ में आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और वो झूठी साक्षी देने के लिए तैयार होंगे। पर अगर आपने परमेश्वर के साथ अपना जीवन बिता दिया और आपने परमेश्वर को अपनी ओर कर लिया, तो आपकी साक्षी वो देगा, आपका वकील वो बनेगा। उसका पुत्र यीशु आपका वकील होगा और वो न्यायाधीश होगा, वो जज होगा। परमेश्वर आपका न्याय वो चुकाएगा। शैतान जो विरोध करता है, जो झूठी साक्षी देता है और जो झूठ में फंसाने की कोशिश करता है, वो शर्मिंदा होकर गिर जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आपके विरुद्ध में झूठी साक्षी देने वाले बहुत से लोग खड़े हो गए हैं, तो आज आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सच्चा जीवित परमेश्वर के साथ इस तरीके की आपको प्रार्थना करने की जरूरत है और परमेश्वर को साथ खड़ा कर लीजिए। इसलिए दाऊद कह रहा, मुझको मेरी सताने वाले की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव्य करने की धुन में है मेरे विरुद्ध उठे हैं। सोच के देखो, आपके विरुद्ध में बहुत से झूठ बोलने वाले लोग उठे होंगे। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे विरुद्ध में भी रहते हैं। पर आपका जीवन अगर परमेश्वर के साथ है तो उनको उठने दो। परमेश्वर आपके लिए एक मेज तैयार कर रहा है, पुलपिट तैयार कर रहा है। आप सोचिए, आपको आदरमान देने के लिए योजना बना रहा है, वो कार्य कर रहा है। बस आपको तैयार होना है उस बात के लिए कि परमेश्वर मेरा बदला लेगा। और सच कह रहा हूं, अगर आप बदला लेंगे तो आप हार जाएंगे, अगर परमेश्वर बदला लेगा तो उन्हें हरा देगा और आपको जीत दिलाएगा। इसलिए लिखा है कि अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर। परमेश्वर के मार्ग में किस तरीके से आपको चलना है, किस तरीके से परमेश्वर के साथ रहना है, ये आपको जरूरी है। उन द्रोहियों के कारण आपको चौरस रास्ते पर रहना है जो आपके विरुद्ध हैं। चौरस रास्ता तो परमेश्वर दे सकता है। मार्ग यीशु मसीह है, सत्य वही है, जीवन वही है। प्रियो, अगर आपको द्रोही मारे, दुश्मन मारे, सिर में एक डंडा मारने पर भी, एक गोली मारने पर, बंदूक चलाने पर भी, वो आपको 1 सेकंड लगेगी खत्म होने पर जब परमेश्वर आपके साथ हो, उसके हाथ कांपेंगे वो बंदूक चलाने पर, उसके हाथ कांपेंगे डंडा उठाने पर। सोच के देखिए, आप परमेश्वर के सोटे लाठी से अगर शांति पा रहे हैं ना, ले रहे हैं, सोटे लाठी का इनकार नहीं कर रहे हैं भजन संहिता 23 के मुताबिक, तो प्रियो आपको परमेश्वर कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। आप परमेश्वर की इज्जत कीजिए तो वो कभी लज्जित नहीं होने देगा। हाँ, मैं कह रहा हूं आपसे मेरी बहन, मेरे भाई, आज आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आज आपको सच्चे जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। आप उसके ऊपर भरोसा कीजिए। इसलिए यहाँ लिखा है, मुझको मेरे सताने वाले की इच्छा पर ना छोड़। परमेश्वर नहीं छोड़ना चाहता। दाऊद कहता है परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, और वो प्रार्थना कर रहा है, नहीं छोड़े परमेश्वर, तो मुझे उसकी इच्छा पे ना छोड़। आप भी कहिए, परमेश्वर मुझे किसी और के इच्छा पे ना छोड़, मैं तेरी इच्छा में रहना चाहता हूं। जैसे प्रभु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, ऐसे प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए। जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसी पृथ्वी पर भी हो। तो पृथ्वी पर उसकी इच्छा पूरी हो, आपकी जिंदगी में उसकी इच्छा पूरी हो। और परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये आप पूरी करो। हमें पूरा करना है उसकी इच्छा क्या है, उसका राज्य को लेकर आना है। युद्ध लड़ने के लिए नहीं हमें बुलाया गया, आज सीखना है। क्योंकि यीशु मसीह जब आ गया है तो यीशु युद्ध लड़ने के लिए नहीं, युद्ध को शांत करने के लिए आया है। आपकी जिंदगी से इन सब वार को, लड़ाइयों को, सबको खत्म करना चाहता है। शांति का पैगाम लेकर आया है, वो सुसमाचार लेकर आया है। उसी का सुसमाचार हम बांटते हैं, उसी की शांति हम दूसरों को बताते हैं, उसकी चंगाई और चिन्ह चमत्कारों के बारे में बयान करते हैं, और हमें करना भी चाहिए। इसलिए वो चौरस रास्ते पे आपको ले जाएगा, आपके द्रोहियों से बचा देगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे, तो आपकी अगुवाई करेगा। तो प्रिय मित्रों, आपको सोचना है, भजन संहिता ये हमें बहुत कुछ सिखा रहा है और हमारी जिंदगी को बदल देगा। तो विश्वास करिए और अपनी जिंदगी को प्रभु के साथ जोड़िए और प्रार्थना कीजिए जिस प्रकार से दाऊद ने किया है। और दाऊद किसी का भय नहीं खाएगा जब वो परमेश्वर उसके साथ खड़ा हो जाएगा। आपके साथ भी परमेश्वर खड़ा है यीशु के नाम में, और आपकी मदद करे। प्रभु आपके साथ बना रहे, दिन भर आपको संभाले। और आज की सुबह से आपने इस चीज़ को देखा है या अभी आप देख रहे हैं, तब बीच से लेकर आपके जीवन के अंत तक परमेश्वर आपका साथ दे। प्रभु में बने रहो प्रियो, और प्रार्थना करते रहो एक दूसरे के लिए। शांति का पैगाम बांटो, यीशु का सुसमाचार दो और उसकी अगुवाई में बने रहो। जय मसीह की।